टीम परवल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे हम लोग को सीरीज शुरू किए थे वोकेब वाला, जिसमें 10 क्वेश्चन था, उसमें सब कुछ मिक्स था। उसमें जैसे एंटोनिम सिनोनिम था, आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड था, उसके बाद इडियम फ्रेजेस था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो वो सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या दिया है? इडियम दिया हुआ है। इडियम एप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम का पूछ रहा है। इडियम क्या दिया है? गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्या दिया है? गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब इसका मतलब होता है किसी काम के असफल हो जाने के बाद फिर से उसको नए तरीके से प्लान करना। किसी काम के असफल हो जाने के बाद अगर कोई काम शुरू किया वो असफल हो गया, फिर से उस काम को नए तरीके से प्लान करने की योजना बनाना, उसको बोलते हैं गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? लुक बैक एट योर अचीवमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम देम। मतलब लुक बैक मतलब पीछे देखना, अपने जो अचीवमेंट्स आपने प्राप्त किया है और उससे कुछ सीखना। अब बी में दिया है स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल। मैंने किस स्टार्ट करना कोई प्लान फिर से जो पहले का प्लान फेल हो गया हो, असफल हो गया हो। ओके, और ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, डी भी देख लेते हैं। सी में दिया विड्रॉ सपोर्ट टू समवन whom you always supported। मतलब विड्रॉ, कोई भी सपोर्ट को विड्रॉ करना किसी से जो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है। और डी दिया है गेट स्टार्टेड ऑन अ न्यू जॉब एज द ओल्ड ऑन वाजंट गुड। कोई नए जॉब को स्टार्ट करना और जैसे कि पुराने कोई जॉब अच्छा नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है, अपोजिट पूछा है। वर्ड क्या दिया है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी। तो इसको हम क्या, इसका सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? लूसिड लिख सकते हैं। लूसिड, लूसिड लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लिख सकते हैं। कैंडिड लिख सकते हैं सिनोनिम, कैंडिड, कैंडिड। क्या क्या है उसका सिनोनिम? ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? लूसिड हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कैंडिड हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब जो पृष्ठीय, जो सतही लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। बी दिया ऑप्शन साई। साई मतलब जो शर्मीला टाइप का हो उसको साई बोलते हैं। सी दिया ओपेक। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जो कुछ दिखता ना हो, एकदम अंधेर, मतलब क्या होता है? अपारदर्शी हो। और ऑप्शन डी में दिया है क्लियर। क्लियर ना स्पष्ट। क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपेक। ओपेक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या पूछा है? इडियम दिया हुआ है। इडियम क्या दिया है? प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। इडियम क्या है? प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी योजना को विस्तृत रूप से बनाना। किसी कोई भी योजना को विस्तृत डिटेल रूप से, मतलब विस्तार से बनाना, योजना बनाना, किसी भी योजना को विस्तार देना, उसको बोलते हैं प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। तो ऑप्शन इसमें क्या? ऑप्शन ए में दिया सबमिट अ प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर अ ब्लू कलर जॉब। ये तो होगा नहीं आपका। अब ब्लू कलर जॉब के लिए सबमिट करना एप्लीकेशन, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया है प्रपोज अ प्लान ऑफ अ सीक्रेट मीटिंग। किसी मतलब प्लान को प्रपोज करना सीक्रेट मीटिंग के लिए, ये भी नहीं होगा आपका। राइट आंसर। फिर ऑप्शन सी दिया है हैव ए बिल्डिंग प्लान प्रिंटेड इन ब्लू। कोई भी बिल्डिंग को प्लान करना प्रिंटेड माने ब्लू में, ब्लू कलर में, उसमें, ये भी नहीं होगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम। राइट आंसर क्या होगा? डी, गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आप इसको एक बार ट्राई करो मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है, अपोजिट पूछा है। वर्ड क्या दिया है? कॉन्टेमिनेट। वर्ड क्या दिया है? कॉन्टेमिनेट। कॉन्टेमिनेट मतलब किसी चीज को दूषित करना,
किसी चीज को दूषित करना, किसी चीज को गंदा करना, उसको बोलते हैं कंटेमिनेट। इसको हम क्या सिनोनिम लिख सकते हैं? टेंट लिख सकते हैं, TAINT, टेंट। और क्या हो जाएगा? डिफाइल हो जाएगा, डिफाइल, डिफाइल हो जाएगा, डिफाइल, डिफाइल। और क्या हो जाएगा? डिवेस हो जाएगा, डिवेस, डिवेस। ये क्या हो जाएगा? डिवेस, डिफाइल, टेंट, ये कंटेमिनेट के सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को चेंज करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज करना, उसको कन्वर्ट बोलते हैं। बी है आपका डिस्टर्ब। डिस्टर्ब में किसी को परेशान करना, उसको बोलते हैं डिस्टर्ब। ऑप्शन सी में दिया है क्लींस। क्लींस माने साफ करना, स्पष्ट करना, कोई मतलब साफ सुथरा चीज को क्लींस बोलते हैं। और डी है पॉल्यूट। पॉल्यूट माने गंदा करना। क्या पूछा है? आपका एंटोनिम पूछा है कंटेमिनेट का। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा क्लींस। क्लींस मतलब साफ करना, साफ सुथरा को बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका, सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of words given। अब group of words दिया है, इसको group of words बोल सकते हैं या तो phrases बोल सकते हैं। क्या है? one word substitution है। क्या one word substitution क्या दिया है? a child whose parents are dead, a child whose parents are dead, मैंने एक ऐसा बच्चा जिसका माता पिता ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में है ऑर्फन, जो राइट आंसर है। ऑर्फन मतलब क्या होता है? जो अनाथ हो, जिसके माता पिता ना हो, उसको बोलते हैं ऑर्फन। जिसका पेरेंट्स डेड कर गए हैं, वो जो बच्चे का, वो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन हो जाता है वो बच्चा, मतलब अनाथ है। और ऑप्शन बी में दिया एबेंडन। एबेंडन माने किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, उसको बोलते हैं एबेंडन। सी बेगर तो सबको पता है, बेगर मतलब होता है भिखारी, जो सिंपल सा वर्ड है। हैंडीकेप मतलब होता है जो असक्षम हो, जो विकलांग हो, फिजिकल डिसेबल हो, उसको बोलते हैं हैंडीकेप। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑर्फन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा हुआ है, समानार्थी शब्द पूछा है, सेम सिमिलर वर्ड पूछा है। और वर्ड क्या दिया है? ड्रीडेड। ड्रीडेड मतलब होता है भयभीत करने वाला, किसी को भयभीत, मतलब डर से भयभीत करने वाले को ड्रीडेड बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्राउड। प्राउड मतलब क्या होता है? घमंड। प्राउड मतलब घमंड करना किसी चीज पर। फियरलेस मतलब क्या होता है? जो साहसी हो, बहादुर हो। फियर मतलब होता है डरपोक, उसमें लेस लग गया तो फियरलेस हो गया। फियरलेस मतलब साहसिक हो। और अफ्रेड, अफ्रेड मतलब क्या होता है? जो डरपोक हो, जो डरा हुआ है। और फियर मतलब क्या होता है? जो भयभीत करने वाला, भयभीत हो। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका ग्रेडेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words। अब group of words क्या दिया हुआ है आपका? based on chance rather than on region or a plan। माने किसी चांस पर, किसी चीज को बेस्ड हो, बल्कि ना कि किसी रीजन या प्लान पर। मतलब ऐसा इसे करने मतलब कि कोई पहले से प्लान ना हो, एकाएक कोई चीजें हो जाए बिना बिना प्लान का, उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजन और प्लान। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो होता है बहुत तेज, ब्रिलियंट, जैसे असाधारण जिसको बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बी, आप देखिए बी में दिया ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? जो साधारण हो, सिंपल हो, उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। यूनिक मतलब होता है अनोखा। यूनिक अपने आप में अनोखा होता है, अनोखा को बोलते हैं जो अनेखा, अलग हो, बिजोड़ हो, अनोखा हो, उसको यूनिक बोलते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाने तरीके से। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्बिट्रेरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। देखिए इसमें क्या है? सील्ड। सील्ड जो है ना, इसी में इनकरेक्टली है। और सब सेल्डम सही है आपका, टॉलरेंट भी आपका सही है, और डी बिजनेस ये भी आपका सही है। सील्ड मतलब क्या होता है? सील्ड मतलब होता है कवच, जैसे सुरक्षा कवच, सुरक्षा के रूप में कवच का जो होता है ना प्रोटेक्टर, उसको बोलते हैं शील्ड। शील्ड माने कवच, सुरक्षा कवच, कवच। तो शील्ड का देखिए इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? SHIELD, शील्ड। ये इसका राइट होगा। इसमें गलती था आपका ऑप्शन ए में, वो शील्ड में इनकरेक्टली स्पेल कौन था? ए था। सेल्डम मतलब कभी कभार, टॉलरेंट मतलब सहनशील हो जो, और बिजनेस मतलब व्यापार, ये तो सबको पता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली पूछा हुआ था तो इसमें ए था, इसका सही ये हो जाएगा आपका। बस यहाँ पे क्या है? EI है, तो इसको बस IE कर देना है, ये हो जाएगा सही।
ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम पूछा है, आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं बताता। चलिए, अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है, डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब क्या होता है, जो तनाशाह हो, जो अत्याचारी हो, जो तनाशाह हो, अत्याचारी हो, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। इसको हम क्या सिनोनिम लिख सकते हैं, ऑटोक्रेट लिख सकते हैं। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट हो, क्या हो, ऑटोक्रेट, AUTOCRAT, ऑटोक्रेट हो। और क्या है, टोटलिटेरियन हो, टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन हो, TOTA, 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 टोटलिटेरियन, LA, टोटलिटेरियन, TARIAN, टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन मतलब होता है, अभी अब क्या होगा, अत्याचारी, जो तनाशाह। और क्या इसको लिख सकते हैं, डेस्पोट लिख सकते हैं, DESPOT, डेस्पोट, DESPOT, डेस्पोट, टोटलिटेरियन। और क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेट, सिनोनिम हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं। ऑप्शन बी में दिए है टायरेंट। टायरेंट मतलब क्या होता है, जो तनाशाह हो, अत्याचारी हो, उसको बोलते हैं टायरेंट। फॉलोअर मतलब अनुयायी किसी चीज का, और कमांडर मतलब होता है सेनापति किसी चीज का। तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम पूछा है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टायरेंट, बी हो जाएगा। इसको फिर से मैं साफ लिख देता हूँ, जो स्पष्ट नहीं है आपको। टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टायरेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। और इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है ब्रिज। ब्रिज ये आपका सही है, इसमें कोई भी इनकरेक्ट माने कोई भी गलती नहीं है, मिस स्पेल्ड नहीं है, ये सही है आपका। ये आपका बी ऑप्शन जो है ना, ये गलत है। कंट्री सही है। ऑप्शन डी में इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। स्कीम्स को क्या लिखेंगे, इसका सही स्पेलिंग क्या है, SCHEMES। स्कीम्स मतलब होता है किसी योजना वगैरह को बोलते हैं, योजना बनाना, स्कीम उसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसमें गलत था, इसका सही होगा ये। ब्रिज मतलब पुल होता है, स्कीम्स में किसी योजना, कंट्रीज में देश को बोलते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब जो अकेला हो, इंडिविजुअल्स में अकेला। इस तरह से आपका स्कीम्स हो जाएगा राइट आंसर। अब आपको कोई भी डाउट हो ऑफलाइन कमेंट करके आप बताएं ना, कोई भी डाउट हो। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।